दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय परीक्षा ब्लॉग चैनल। दोस्तों आज हम लोग पहुंच चुके हैं गंगा सागर मेला में और यहाँ पे गंगा सागर तट पर अभी हम लोग हैं। और आपको बता दें कि गंगा सागर मेला जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा कुंभ मेला जो कि यहाँ वेस्ट बंगाल के गंगा सागर में सागर द्वीप में हो रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस सागर द्वीप में लाखों की मात्रा में श्रद्धालुगण आए हुए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं जो गंगा में पावन डुबकियां लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, गंगा का मिलन होता है बंगाल की खाड़ी में। और दोस्तों यहाँ पे कपिल मुनि आश्रम भी है, तो ये बहुत ही धार्मिक जगह है। तो दोस्तों आपको बता दें कि क्यों इस जगह में इतने सारे लोग आए हुए हैं, क्यों इतने सारे लोग इस जगह को मानते हैं, क्या इस जगह के बारे में खास है। तो आपको बता दें कि ये जो गंगा सागर मेला होता है दोस्तों, ये गंगा सागर मेला हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्यों इस मेले में इतने सारे लोग आते हैं और इस गंगा सागर मेला में भाग लेते हैं, तो आपको बता दें सतयुग की बात है दोस्तों। उस समय क्या है ना, सागर द्वीप के जो राजा हुआ करते थे, तो उस समय सागर द्वीप के राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में अश्वमेध नाम का एक घोड़ा हुआ करता था जिसे बलि देने वाले थे वो लोग, तो वो घोड़ा मिल नहीं रहा था। तो एक समय की बात है जब यहाँ पे कपिल मुनि जो कि अपने ध्यान में थे, कपिल मुनि को भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो इसीलिए कपिल मुनि ध्यान में जब थे उस समय, कहा जाता है कि सागर राजा के 60,000 पुत्र थे और उन 60,000 पुत्रों को सागर राजा ने लगा दिया उस घोड़े की खोज में। अंत में वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के करीब सामने मिला, तो उन्होंने लगा कि इस मुनि द्वारा ही इस घोड़े को छिपा लिया गया या चुरा लिया गया। तो उन्होंने उन्हें कई अपशब्द कहे, कपिल मुनि को कई अपशब्द कहे। सागर राजा के बेटों ने, कपिल मुनि ध्यान में थे और उनका ध्यान भंग कर दिया। ध्यान भंग होने के कारण कपिल मुनि ने उन लोगों को श्राप दिया, 60,000 राजा के 60,000 पुत्रों को श्राप दिया और उन्हें भस्म हो जाने और साथ साथ नर्क में जाने के बात कही। तो बाद में श्राप देने के बाद वो लोग नर्क में चले गए। तो उस नर्क से मुक्ति पाने के लिए सागर राजा के जो वंशज थे, वंशज अगर बताए दोस्तों, अंशुमान उस समय थे। अंशुमान ने क्या किया था, उस समय उनकी मुक्ति के लिए कपिल मुनि जी से प्रार्थना की। तो कपिल मुनि जी ने उन्हें उपाय बताया कि उनकी मुक्ति गंगा में प्रवाहित करके ही उनकी मुक्ति हो सकती है। तो उस समय उनकी मुक्ति होने के कारण गंगा मैया को स्वर्ग से यहाँ धरती लोक में पधारने के लिए उन्होंने तपस्या की। माँ गंगा को इस धरती पर आने के लिए निमंत्रण किया, पर माँ गंगा नहीं आई। उसके बाद भागीरथ जी ने प्रयास किया, भागीरथ जी का जो तपस्या वो सफल रहा। उसके बाद माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर गंगोत्री से लेकर और इस बंगाल की खाड़ी में आकर समाहित हुई, जहाँ पे उन लोगों के भस्मों को शांति मिली और वे लोग स्वर्ग को चले गए। तो इस तरीके की कहानी है। तो गंगा मैया का उद्गम इसी तरीके से हुआ इस सागर तट में। तो सागर राजाओं की वहाँ पे 60,000 सागर राजाओं की यहाँ पे मुक्ति मिली। तो सागर राजा के 60,000 बेटों की मुक्ति के बाद आज बहुत सारे लोग मानते हैं कि उन्हें भी यह जितने भी पाप कर्म करते हैं, तो यहाँ पे डुबकी लगाने से गंगा मैया के सामने, तो यहाँ पे उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए आज इतने सारे लाखों लोग आज इकट्ठा हुए हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, साथ साथ गंगा मैया में डुबकी लगाने और कपिल मुनि आश्रम को देखने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, जहाँ पे हर तीर्थगण यहाँ पहुँचते हैं लाखों की संख्या में और इस तीर्थ यात्री में भाग लेते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये जानकारी और कैसा लगा ये कपिल मुनि आश्रम, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें मेरे परीक्षा ब्लॉग चैनल के साथ। और इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, परीक्षा ब्लॉग को।